नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बसपा से सियासत की सीढ़ियां चढ़कर बुलंदियों तक पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीते कुछ महीनों से कांग्रेस से नाता तोड़कर अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। मेरठ पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और फूल मालाओं से लादकर गर्मजोशी से अभिनंदन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि जब से वो राजनीति में आए हैं तब से उनके नेता अखिलेश यादव ही रहे हैं। उन्होंने कहा, आज भी मेरे नेता अखिलेश यादव हैं और जब तक मेरी जिंदगी है तब तक वही मेरे नेता रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन समाजवादी विचारधारा के साथ उनका जुड़ाव हमेशा मजबूत रहा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में विपक्ष मजबूत होगा और केंद्र में बदलाव देखने को मिलेगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 1984 में सिर्फ 2 सांसदों की पार्टी थी, लेकिन समय के साथ उसने अपनी स्थिति मजबूत की। उन्होंने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन विपक्ष भी अच्छी स्थिति में है। पहले तो देख रहे हैं काफी कमजोर लग रहे हैं, क्या वजह है? कभी कभी जो दिखता है वो असलियत नहीं होती है और कभी कभी जो दिखता है वो दिखता है। तो फिलहाल मैंने अपना वजन जानबूझ करके 32 किलो घटाया है, तो मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। ये वजन घटाया है 27 को देखते हुए? 27 से वजन का, व्यक्तिगत वजन का कोई मतलब नहीं। अब पार्टी का वजन बढ़ना चाहिए, जो कि हर समाज, हर वर्ग के लोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे पूर्व विधायक जी बैठे हैं, तो ये सब लोग लगे हुए हैं। इनका सहयोगी मैं भी हूँ। देखिए जी, आज आप यहाँ आए हैं, जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरह से आप संवाद कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से? विधायक भी मौजूद है, पूर्व विधायक भी है, और क्या कुछ प्लानिंग है? वेस्टर्न यूपी को साधा कैसे जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे पहले हालात थे, इस बार कुछ बदली हुई परिस्थितियां हैं, तो इन परिस्थितियों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हालात बहुत खराब है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपके ही इसी मेरठ में 1-1.5 महीना पहले दलित समाज की माँ बेटी के साथ क्या हुआ है? उसके बाद अभी सीतापुर में 5 साल की दलित समाज की बेटी की इज्जत लूट दी गई और उसको जिंदा जला दिया गया। हाथरस किसी से छुपा नहीं, सोनभद्र छुपा नहीं। अभी प्रजापति समाज के पाल समाज के प्रजापति महोबा एक जिला है, एक जिला है बुंदेलखंड में। युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, रोजगार नाम की कोई चीज है नहीं। तो आज की जो हालत है, ऐसे मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। बद से बदतर हालत है। बसपा में आप रहे, काफी मजबूत पार्टी रही, फिर अभी आप बीच में कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस फिर आपने छोड़ी और अब आप समाजवादी पार्टी में हैं। इस बदलाव के बाद आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से आप काम करेंगे? क्या कुछ आपको चुनौतियां हैं नजर आ रही है? क्या वहाँ पे कुछ चुनौतियां थी? मैं चाहे जिस पार्टी में रहा हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी मेरे नेता थे और हैं, और जब तक मेरी जिंदगी तब तक रहेगी। अब क्या कुछ मतलब करने जा रही है पार्टी? किस तरह से वेस्टर्न में मजबूत पकड़ करेगी पार्टी? आप बार बार वेस्टर्न कह रहे हैं जी, मैं पश्चिमी वेस्टर्न के साथ साथ हमें पूरा यूपी देखना है। जी बिल्कुल। वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, मिडिल यूपी, मध्य यूपी, बुंदेलखंड, पूरा यूपी देखना है। सरकार सिर्फ वेस्टर्न से नहीं बनेगी। वेस्टर्न महत्वपूर्ण है और मेरे लिए तो और है। मेरा